अब जल्दी मेरा सब कुछ मेरा भी। इधर फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से मकान में लगी आग। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई है और दम घुटने से पति पत्नी और बेटी के अलावा डॉगी की भी मौत हुई है। बेटे ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मामला फरीदाबाद का है। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा। तो दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। आग का ये तांडव फरीदाबाद में देखने को मिला। एसी में तो वो मैडम की आंखों खुल गई तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था। तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। दो की तो मौत हुई है और तीसरा डॉगी है। तीसरा डॉगी है। उसने तो बचाया है। बचाया क्या, वो तो बस लाशें लेकर एम्बुलेंस में फेंक रहा था। डेड मौके पर ही। दम घुटने से धुएं से हुई है। देखो जो फर्स्ट वाले वो तो सारे सही हैं लेकिन मौतें सेकंड पे हुई है सारी। फर्स्ट वाले तो ये हमारे पड़ोस में है, वो तो रो रही है ना। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है बाहर जाओ, तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। फिर बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तो अब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। देख सकते हैं हम खड़े हैं यहाँ जहाँ ये हादसा हुआ और ये मकान मालिक हैं रितु जी, इनसे हम कोशिश करते हैं। रितु जी, किस तरीके से काफी गमगीन जो मामला है? सब बर्बाद हो गया भाई, तब हमारा बस जान ही बचा पाई अपने बच्चों की। वो ले आई नंगे पैर उनको नीचे, कुछ नहीं बचा मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। जान किस तरीके से हुआ था? जान बच गई, कोई जान बच गई। 2:15 बजे मैं उठी, 1:30 बजे हम सोए थे और आग की लपटें निकल रही थी स्प्लिट में से। मेरे ही कमरा था वो, मैं और जान भी सो रहे थे उस बेड पे। बस इनको निकाला कैसे करके और अपने पति जो दूसरे कमरे में थे बेटे के साथ, उसको निकाल के नीचे लाई और फिर हमने फोन किया ऊपर वालों को, 4th फ्लोर। आग लग गई, आग लग गई। 112 नंबर किया, फायर ब्रिगेड किया, सब कुछ किया और इनको आवाजें हमारी सेकंड वालों को। इनसे मेरी बात हुई 3:35 पे इस बालकोनी पे इधर वाले पे आए वो। मैंने बोला आप नीचे आ जाओ भैया, आग लग गई। तब तक इतना धुआं नहीं था, पता नहीं वो ऊपर चले गए कि ऊपर से छत पे लॉक था, वहीं गिर गए, सफोकेट हो गए। धुआं का मुझे नहीं पता कितना था। इस वाले समय पर पहुंचे लेकिन फायर ब्रिगेड? हाँ लेट, 50 मिनट्स लेट हुई। मेरा घर सारा धू धू करके जल गया। 6 प्लेट एसी जो थे मेरे घर सब बर्बाद हो गया, जीरो कर दिया मुझे फायर ब्रिगेड ने। मुश्किल से हम कोरोना से बच के अपनी फैक्ट्रियों से लूट पिट के यहाँ आए थे। मेरे पास अब नहीं है पैसे, मैं अपना घर कैसे बनाऊं? सीता जी, क्या ओवरऑल हुआ था इस तरीके से? सुबह 3:15 बजे के करीब एसी की यूनिट लगी हुई है, उसमें आग लगी और फिर दूसरे एसी की यूनिट ने भी आग पकड़ ली। नीचे पूरा घर जलने लगा तो इन्होंने फोन किया, रितु जी ने, ये मेरी अच्छी मित्र रही हैं। तो ऊपर जब आग की लपटें जाने लगी तो धुआं, तो इन्होंने सेकंड फ्लोर वालों को भी कॉल किया और बताया कि भैया आप नीचे आ जाओ। लेकिन धुआं इतना ज्यादा था तो वो नीचे उतर के नहीं आ पाए। एक हमारे महाजन जी है, उनके बेटे ने उसको, बच्चे को दीवार तोड़ा, शीशा तोड़ा और उस बच्चे को बचाया। 3 लोग और एक कुत्ता मौके पर ही मौत हो गई। मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे फरीदाबाद के मुखिया
चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी से गुहार लगाना चाहती हूँ। ये कॉलोनी 423 एकड़ की है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड सेंटर होना बहुत जरूरी है। देखिए हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। आज अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंची होती तो बच सकती थी इनकी जान। जान बचाई जा सकती थी। यहाँ पर बहुत एक परिवार के 3 लोग, 3 सदस्य मतलब बेमौत मारे गए क्योंकि आग लगी फर्स्ट फ्लोर पर और उससे सेकंड फ्लोर पर 3 लोगों की जान चली गई है। कुत्ते को क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो गया उसके कारण वो नीचे उतर ही नहीं पाए सीढ़ी से। 3 सीढ़ियां थी वैसे तो हालांकि, लेकिन फिर भी ये हादसा बहुत दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक हादसा। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो मकान मालिक हैं या पड़ोस वाले हैं, उन सब का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ तमाम लोग जो उनसे जो आसपास के पड़ोसी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया। और बड़ी बात यह है कि फायर ब्रिगेड पर जो है सवालिया निशान जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से रहना। तो आग का तांडव, परिवार तबाह। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड इलाके में एसी फटने से मकान में लगी आग। आग का धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचा। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी के अलावा डॉगी की भी मौत हुई है। बेटे ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई, हालत गंभीर है। 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में ये एसी ब्लास्ट हुआ था। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और इसी के साथ ही रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव से एसी जो है वो फट सकता है। अब आपको ये बता रहे हैं कि एसी ब्लास्ट होता क्यों है। एसी का खराब रखरखाव भी ब्लास्ट का कारण हो सकता है। एसी को ठीक ढंग से इंस्टॉल नहीं किया गया तो फट सकता है एसी। एसी की नियमित जांच और रखरखाव कराएं और इंस्टॉलेशन और मरम्मत के लिए केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित तकनीशियन को ही बुलाएं। अगर एसी से ठंडक कम हो या असामान्य गंध आए तो तुरंत जांच करवाई जा सके। उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। सुनिश्चित करें कि एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है, ओवरलोडिंग से बचें और एसी के पास ज्वलनशील चीजें ना रखें।